हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज जिस विषय पर हम आपके साथ बात कर रहे हैं उस विषय का नाम सूर्यदेव से संबंधित है। और ये जो चर्चा है, अब जैसा मैंने कहा कि सूर्यदेव से संबंधित चर्चा है ये, जी हाँ बिल्कुल। देखिए, सूर्यदेव जो हैं, मैंने अभी जो अप्रैल का राशिफल किया है, तकरीबन सभी लगन राशियों के विषय में जब बात की है तो मैंने उसमें आरंभ में सभी को ही इस विषय में बताया भी है कि भाई अप्रैल का महीना जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जब भी कुछ ग्रहों की स्थिति बिगड़ती है या कमज़ोर होती है या ख़राब होती है या उनके कारण कुछ ज्योतिषीय दोष बन जाते हैं तो जातक के जीवन में उनसे संबंधित अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति जातकों को नहीं होती है उनके जीवन में। तो अब ये अप्रैल का जो महीना आ रहा है तो इसमें सूर्य ग्रहण पड़ेगा, और सूर्य ग्रहण जब पड़ेगा इसका मतलब ये कि सूर्य पीड़ित अवस्था में। हमारे ज्योतिषीय आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक आधार पर तो इतना ही कहा जाता है कि ये बहुत सुंदर दृश्य होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, आसमान में ये वो सब, इसको टेलीस्कोप से देखा जाए तो बहुत अच्छा, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन हमारी क्योंकि बात चर्चा चल रही है ज्योतिष के आधार पर, ज्योतिष पर चर्चा है ये, और सूर्य ग्रहण को लेकर के चर्चा है, तो इसके ज्योतिष के अनुसार इसका कितना महत्व है, कितना इसका मतलब है, क्या मतलब निकलता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और अंत में ये भी बताएंगे कि सूर्य ग्रहण का 12 आप जो लगन राशि हैं उनमें से कौन कौन सी ऐसी राशि हैं कि जिनके ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने में आएगा, यानी कि उन राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर इस सूर्य ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट देखने में आएगा। तो हम उनके विषय में भी बात करेंगे, बताएंगे कि वो जिन जिन राशियों के जातक हैं उनको सावधान रहना होगा। और वैसे तो सभी को विशेष रूप में ऐसा नहीं है कि किसी विशेष राशि के जातकों को ही करना है सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य पीड़ित होते हैं, सूर्य सारे ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित होगा तो जनता के ऊपर तो कष्ट आना ही है। ऐसा तो ये तो एक नेचुरल सी बात है। तो आज हम जो बात करेंगे आपसे सूर्य ग्रहण के ऊपर बात करेंगे कि ये कब लगेगा और कहाँ दिखाई देगा, कहाँ कहाँ किन किन कंट्रीज़ में दिखाई देगा, इंडिया में दिखाई देगा या नहीं देगा, इसका कितने समय से और कितने बजे तक ये रहेगा, इसका प्रभाव, ये सारी चर्चा हम आज इस सूर्य ग्रहण को लेकर के करने वाले हैं। आंशिक होगा, खग्रास होगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, सारी बात करेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वर्ष का जो पहला सूर्य ग्रहण है वो 20 अप्रैल सन 2023 दिन गुरुवार को लगने वाला है। और ये जो सूर्य ग्रहण होगा खग्रास सूर्य ग्रहण है। इसके विषय में भी बताएंगे कि ये खग्रास सूर्य ग्रहण क्या होता है। वैसे सूर्य ग्रहण तब होता है साथियों कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य से चंद्रमा गुजरता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जिससे पृथ्वी पर सूर्य की छवि पूरी तरह या तो आंशिक रूप से स्पष्ट हो जाती है। खग्रास सूर्य ग्रहण का मतलब यह होता है कि जब चंद्रमा का स्पष्ट व्यास सूर्य से थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो सभी प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, यानी दिन को लगभग थोड़ा सा अंधेरे में तब्दील कर देता है, बदल देता है, प्रकाश में थोड़ा कमी आ जाती है। और ज्योतिषीय आधार पर ग्रहण के समय सूर्यदेव जो हैं यूं तो अपनी उच्च राशि मेष में रहेंगे, जो इनकी परम उच्च राशि है मेष, उसी में ही होंगे ये जब ये ग्रहण पड़ेगा, लेकिन पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि वहां पर राहु जैसा पापी और इनका शत्रु वो मौजूद होगा। तो इस वर्ष इस सूर्य ग्रहण को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रिय साथियों। हालांकि भारत में
ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, भारत में ये ग्रहण विजिबल नहीं होगा, इसीलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। क्योंकि ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहाँ इसके सूतक काल मान्य नहीं होंगे, जैसा मैंने कहा। अब क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ग्रहण जिस क्षेत्र में दिखाई दिया करता है, सूतक भी उसी क्षेत्र में मान्य होते हैं। और यह सूर्य ग्रहण इसलिए खास है, इसलिए विशेष है, क्योंकि 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य तो अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान होंगे ही, ये तो हम बता ही चुके हैं। दूसरी ओर सूर्य ग्रहण समाप्त होने के 2 दिन के पश्चात बृहस्पति भी अपना राशि का करेंगे परिवर्तन, यानी कि 22 अप्रैल को मीन राशि से निकल करके वो भी अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो ये जब वहां पर जाएंगे मेष में, तो वहां 4 ग्रहों का योग बनेगा, चतुर्ग्रही योग, जहां पर सूर्य होंगे, बुध होंगे, बृहस्पति होंगे और राहु होंगे। तो वहां पर कुछ दोष भी बनेंगे, और ये दोष जो हैं काफी बड़े दोष होंगे। राहु और बृहस्पति का चांडाल दोष होगा, सूर्य और बृहस्पति का पितृदोष होगा, ग्रहण दोष होगा। तो इस तरीके के दोष होंगे, इनका भी जीवन में, जातक के जीवन में अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। ये हम राशिफल में भी बातचीत कर चुके हैं, जो वीडियोस हमने बनाए हैं अप्रैल के, हर प्रत्येक राशि के। तो इस तरह से राशि और ग्रह नक्षत्रों में जो ये बदलाव हो रहा है, उसके कारण भी ये साल का जो पहला सूर्य ग्रहण है कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण हो गया है। और ये खग्रास सूर्य ग्रहण हिंदी का महीना वैशाख का महीना होगा, जो अप्रैल का महीना है उसको वैशाख का महीना है हिंदी का, हिंदू पंचांग के अनुसार। और अमावस्या तिथि होगी उस दिन, और नक्षत्र अश्विनी होगा जब ये ग्रहण पड़ेगा, अश्विनी नक्षत्र में होगा ये। अब इस ग्रहण का आपको बता देते हैं समय सीमा क्या है, कब से आरंभ होकर के कब तक रहेगा और कब समाप्त होगा, कितने समय रहेगा। तो ये ग्रहण प्रारंभ होगा प्रातः 7:05 पर भारतीय समय अनुसार। खग्रास जो इसका रूप होगा सूर्य ग्रहण का, वो प्रातः 8:07 से आरंभ होगा, और खग्रास की जो आकृति होगी वो जब समाप्त होगी वो 11:27 पर होगी। और ग्रहण जो पूरी तरीके से समाप्त होगा ये होगा दोपहर 12:29 पर, यानी कि ग्रहण की जो कुल समय अवधि रहेगी वो 5 घंटा 24 मिनट रहेगी। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये सूर्य ग्रहण दिखाई कहां कहां पर देगा। भारत में तो हमने कह दिया कि ये नहीं दिखाई देगा, अब क्योंकि कुछ भारतीय दूसरे देशों में भी हैं हमारे, तो उनको भी ये बात पता लगनी चाहिए। तो साथियों, ये जो सूर्य ग्रहण है अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। तथा इस ग्रहण की जो खग्रास आकृति होगी वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों जैसे कि न्यू गियाना, जावा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में बैरो द्वीप, इंडोनेशिया में पापुआ प्रांत के कुछ हिस्सों में ये दिखाई देगी। इस सूर्य ग्रहण से सबसे अधिक प्रभावित होंगी कौन कौन सी राशियां? मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर। इन राशियों के जातक अधिक प्रभावित होंगे, उनके विषय में भी बताएंगे। लेकिन ये बात हम सभी जातकों से कहना चाहते हैं कि देखिए, सूर्य ग्रहण के दिन एक तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, बेशक चाहे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में ये विजिबल नहीं होगा, इनविजिबल होगा, बावजूद इसके केयर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य पीड़ित अवस्था में रहेंगे। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं वो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और घर में भी रह करके भगवान का ध्यान करें, परमात्मा की प्रार्थना करें, ईश्वर की। और भगवान की ध्यान और प्रार्थना तो सभी किसी को करनी चाहिए ड्यूरेशन में, जब ग्रहण का जो ड्यूरेशन है उसमें आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप सूर्य देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आप
रामायण पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। गीता का पाठ करें, मंत्रों का जप करें, माँ भगवती की पूजा करें। तो आप पूजा किसी भी प्रकार की कर सकते हैं, किसी भी देवता की कर सकते हैं। अगर आप सूर्य देवता की कर रहे हैं तो और भी अच्छा। और इनसे संबंधित, सूर्य देव से संबंधित दान भी अवश्य करें। गेहूं का दान करें, जौ का करें, सतनाज का दान करें। तो इनसे संबंधित चीजों का आप दान भी कर सकते हैं, सूर्य से संबंधित। वो राशियां कौन सी हैं? जैसा मैंने अभी कहा कि मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर जो अधिक प्रभावित होंगी, यानी कि जिन राशियों के जातक के ऊपर प्रभाव अधिक देखने में आ सकता है। सबसे पहले मेष के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आ सकते हैं सूर्य ग्रहण के कारण? तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे अधिक मेष राशि के जातकों पर इसलिए पड़ेगा क्योंकि सूर्य देव मेष राशि में ही होंगे, और मेष राशि वालों के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं जीवन में, क्योंकि सूर्य ग्रहण इसी राशि में, मैंने जैसा कहा कि होंगे सूर्य ग्रहण के समय पर। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं, आर्थिक और करियर से संबंधित परेशानियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं उनको किस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं इसके कारण? तो आप सिंह राशि के जातकों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको, या जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपना जॉब करते हैं, जीविका चलाते हैं, उसके क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। वेतन वृद्धि अगर आपकी होनी थी, सैलरी इंक्रीज होनी थी, या आपका कोई प्रमोशन ड्यू था, उसको लेकर के बात चल रही थी, तो उसमें भी रुकावट और बाधा। और बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में ना लें, बहुत सोच समझ करके ही आपको लेने चाहिए। कन्या राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि यात्रा के दौरान कष्ट और यात्रा में सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए, और अपनी वाणी पर भी जरूर नियंत्रण रखना चाहिए। बोलने से पहले जरूर सोचें कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या नहीं, क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, इसका भी ध्यान रखिए बोलने से पहले। धन का खर्च कुछ अधिक मात्रा में हो सकता है, खर्च की अधिकता रह सकती है। मतलब वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे आपको रहना होगा सावधान। और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी आपको उठानी पड़ सकती हैं, और धन से संबंधित परेशानियां भी संभव है। धन को लेके, धन का कमी या धन का खर्च या धन का आगमन, ये सब चीज़ें, इनमें कमी। अंत में मकर राशि के जातकों से कहना चाहेंगे कि सुखों में आपके कमी होगी, और अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको थोड़ा सा एडवर्स सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। पुराना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। पहले भाई कोई पुराना रोग था, आपने उसको इलाज किया, ठीक हो गया, लेकिन अब वो दोबारा आपको परेशान कर सकता है, और उसी के कारण आपके धन का व्यय अधिक मात्रा में। तो इन चीज़ों की संभावनाएं बन रही हैं राशि के जातकों के जीवन में। लेकिन हमारा यही कहना है कि चाहे आप इन अपने मेष, सिंह, कन्या, वृश्चिक या मकर लगन के ही नहीं, 12 के 12 राशियों के जो जातक हैं, जिस दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा उस दिन आप इन चीज़ों का दान करें, सूर्य से संबंधित चीज़ों का जो हमने बताया है। और जितने समय तक ये ग्रहण पड़ेगा उतने समय तक अगर आप मान लीजिए शौच नहीं जाते हैं या यूरिनल नहीं जाते हैं, यूरिन पास नहीं करते हैं, अच्छा रहेगा पहले ही आप इन चीज़ों से पहले ही फारिग हो जाएं, पहले ही फ्री हो जाएं। और खाएं पिए ना, खाने पीने का भी अगर आप कुछ इच्छा रखते हैं तो पहले ही खा पी लें। इस ग्रहण के दौरान कुछ भी ना खाएं पिएं, कुछ पकाएं ना किचन में, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अच्छा रहता है अगर इन सब चीज़ों की हम एक तरीके से ध्यान रखते हैं, हमारे जीवन में उतना ही एक तरीके से सुलभ हो जाता है जीवन हमारा। तो ये वो सब बातें थी जिनको लेकर के हमने आपके साथ चर्चा अभी की है सूर्य ग्रहण को लेकर के, और हमें आशा है कि ये सूर्य ग्रहण को लेकर के जो चर्चा आपके साथ हमने की है आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये चर्चा आपको पसंद आ रही है या आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें प्रिय साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं तो इससे ये होगा कि दूसरे भी जो लोग हैं
उनको भी इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे वीडियो सीधे आप तक पहुंच पाएँ बिना किसी रुकावट या बिना किसी परेशानी के, जो आने वाले दिनों में हमारे द्वारा बनाए जाएंगे, तो उसके लिए फिर आपको करना ये है कि बेल आइकन को पुश करना है। बस इतना सा कार्य आपको करना होगा। तो साथियों, अब आपसे लेना चाहेंगे हम इजाज़त और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।